हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विद एमकेसी चैनल पर। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 जो क्या है वास्तविक संख्या, इसके बारे में जानते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है ये तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में। ये यूक्लिड फॉर्मूला ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले एक आपको कहानी सुनाते हैं जो इसमें दिया हुआ है। आप उसको सॉल्व कर पाते हो तो उसका आंसर जरूर बताना। कहानी ये है कि दो व्यक्ति है, ठीक है। कहानी में दो व्यक्ति है, एक एक्स है एक वाई है, ठीक है। वाई के ऊपर डल्ले में, ठीक है, वाई के एक थैले में लगभग 150 से अधिक अंडे नहीं है। क्या है? 150 से अधिक अंडे नहीं है, ये याद रखना। कहानी में कहानी क्या है तो आप सुनो कि एक्स एक आदमी है, मैन है, और वाई भी एक आदमी है, ठीक है। दोनों में हो जाता है लड़ाई और इसके मुंडी में 150 अंडे हैं। दोनों में लड़ाई होने के बाद इसका 150 अंडा नीचे गिर के टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है। अब गांव में पंचायती बिठाता है, पंचायत समझते हो, वो बिठाता है। तो ये बताता है कि तो अंडे, इसको भी पता नहीं कि अंडा कितना है, सिर्फ इसको पता है कि मेरा टोकरी में जो अंडा है वो ज्यादा से ज्यादा 150 अंडा अटता है। कितना? 150 अंडा इसमें अटता है। तो ये बोला कि पंचायत में बिठाया गया तो पता कैसे चलेगा? तो इसने क्या बोला, इसने बताया कि अगर दो दो हिस्सा लगाते हैं तो एक बच जाता है। कितना? अगर अंडे को दो दो का जोड़ा लगाएंगे तो एक बच जाएगा, ठीक है। अगर तीन तीन का जोड़ा लगाते हैं तो दो बच जाएगा। क्या बोला? तीन तीन का जोड़ा लगाएंगे तो दो बच जाएगा। अगर चार चार का जोड़ा लगाते हैं तो तीन बच जाता है। अगर जितना अंडा है इस थैले में, कितना है? 150 से अधिक अंडे नहीं हो सकते, यानी 150 तक ही मैक्सिमम अटेगा। तो उसने बताया कि मेरा अंडा इतना था कि अगर हम दो दो का जोड़ा लगाते तो एक अंडा बच जाता, अगर तीन तीन का जोड़ा लगाते तो दो अंडा बच जाता, अगर चार चार का जोड़ा लगाते तो तीन अंडा बच जाता, और अगर हम पांच पांच का जोड़ा लगाते तो चार अंडा बच जाता, अगर छह छह का जोड़ा लगाते तो पांच अंडा बच जाता, और अगर सात सात का जोड़ा लगाते तो जीरो अंडा बचता। कितना अंडा बचता? जीरो। तो आपको बताना है कि वाई आदमी के पास कुल कितना अंडा था। वाई आदमी के पास कुल कितना अंडा था? कितना अंडा था? इसका जवाब आपको देना है। कुल कितना अंडा था, ये जवाब आपको देना है इस स्टोरी से, ठीक है। जो जवाब देगा आंसर यहाँ पे जैसे आंसर लिख देना है और कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इसका आंसर इतना है। कहीं से छापना नहीं है, दिमाग लगाना है। जब इस प्रकार क्वेश्चन को आप दिमाग लगाओगे तो बड़े लेवल का क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्योंकि हम लोग पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 कर चुके हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अगर आप नहीं कोई आंसर दे पाओगे तो इसका आंसर आपको बताएंगे और निकालने भी सिखाएंगे कि किस प्रकार ये क्वेश्चन निकाला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 सबसे पहले आपको पढ़ के सुनाते हैं, उसके बाद आपको बना के दिखाएंगे, ठीक है। तो सिंपल क्या है क्वेश्चन नंबर, एनसीईआरटी बुक आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आप मिलाते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 है सिंपल कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 प्लस 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप में होते हैं, जहाँ q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। तो आपको समझना है कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या पढ़ रहे हैं। वास्तविक संख्या के अंदर पूर्णांक संख्या भी आता है कि नहीं? पूर्णांक संख्या भी आता है। वास्तविक संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक पूर्णांक होता है और एक ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जिस संख्या के आगे माइनस लगा रहे हैं, जैसे -2 -3 -4 -5, ये क्या होगा? ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक हो गया 1 2 3/4, ये सब क्या बन रहा है? धनात्मक पूर्णांक। यहाँ पे -3/4 है तो ये ऋणात्मक पूर्णांक होगा। उसके बाद एक संख्या सम और विषम, जिसका उपयोग यहाँ पे हुआ है। विषम संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसे 2 से डिवाइड नहीं किया जाता, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं हो, ठीक है। 2 से पूर्ण रूप से, जैसे 2 से 4 को भाग देते हैं, 2 बार में 4 पूरा पूरी कट गया। जैसे 2 से 3 को भाग देते हैं, एक बार में 2 एक शेष बच गया, पूरा पूरी कटा नहीं कटा। तो यहाँ पे जो भी संख्या नहीं कटेगा पूरा पूरी, वो क्या होगा? विषम संख्या होगा। जैसे 1 3 5 7 9 11
13 ये सब संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा, तो ये क्या होता है विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरा रूप से विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, ठीक है, वो क्या बनता है सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे चलते रहेगा, वो सारा क्या बनेगा सम संख्या। तो यहाँ पे बोला गया है कि 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 जो है एक धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। तो इसे हमें जानना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 6 जो दिया है इसी का क्या दिया, 6q + 1, 6q। देखो यहाँ पे हर क्वेश्चन को समझना है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट सॉल्व कर दे क्यों ऐसे हो रहा है। तो देखो 6q + 1 ऐसे दिया हुआ है, तो देखो आपको पता होगा कि b बराबर क्या होता है, b बराबर आपको पता होगा aq + r, यही होता है। ये जो लिखा है ये क्या है, रिमाइंडर है। क्या है, रिमाइंडर यानी शेषफल है, ठीक है। ये जो है ये क्या है, भाजक है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या है, भाज्य है, सॉरी ये भाज्य नहीं है, ये भागफल है। क्या है, भागफल है। और यहाँ पे जो लिखा है ये क्या है, भाज्य है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाजक बराबर क्या, भाजक जो होता है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है। एकदम ध्यान से समझना है, आपको रटवाने का बड़ा काम नहीं करेंगे, जो भी बताएंगे आप समझ में आना चाहिए। भाजक जो होता है शेषफल से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, भाजक जो है वो क्या होगा, भाजक हमेशा क्या होगा, रिमाइंडर के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। यानी नहीं, रिमाइंडर जो होगा वो भाजक से छोटा या उसके बराबर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी बराबर होगा तो वो कट जाएगा। तो रिमाइंडर यहाँ से अब हम लोग शुरू करते हैं बनाने। ये चीज समझ में आया। तो हमारे पास भाजक 6 दिया है, यानी क्या दिया है 6। तो यहाँ पे लिखेंगे हल, 6 का शेषफल। एकदम आपको अपनी भाषा में लिखना है, ना कि ऐसे आप लिख दो 6 का रिमाइंडर जो होगा 6 होगा या तो 0 होगा, ऐसे इस भाषा में आपको नहीं लिखना है। क्या लिखना है, ऐसे 6 का शेषफल क्या होगा, या तो 0 हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, यही शेषफल हो सकता है। और हमें यूक्लिड परिमेय, यूक्लिड विभाजन का नियम पता है। क्या है, यूक्लिड विभाजन सूत्र, विभाजन सूत्र से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन सूत्र से क्या करेंगे, हमें पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। ये तो हमें पता है, एन होता है, इसको मानते बी, इसको मान लेते ए क्यू, ये हो गया ए और ये हो गया क्यू + आर, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे बी बराबर भाज्य, और यहाँ पे ए जो है, ए तो 6 दिया हुआ है, क्यू कोई धनात्मक संख्या है, जैसे किताब में दिया धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये बटे में भी हो सकता है और ऐसे भी कोई भी संख्या हो सकता है। अब यहाँ पे देखो b बराबर a का वैल्यू, a भाज्य है, भाजक है, भाजक हमारे पास क्या दिया है 6, तो यहाँ 6 बिठा सकते हैं, q की जगह पे q, और रिमाइंडर एक बार 0 आएगा तो 0 बिठा सकते हैं b। b बराबर क्या होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, तो भाजक तो सब में एक ही होगा। इस बार रिमाइंडर 0 है तो एक बार क्या होगा 1, फिर b बराबर 6q प्लस, इस बार 1 रिमाइंडर है तो क्या होगा 2, टोटल 5 तक रिमाइंडर जाएगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 6q + 3 रिमाइंडर हो सकता है, शेष बच सकता है। b बराबर 6q + 4 हो सकता है, b बराबर 6q + 5 हो सकता है। यही होगा रिमाइंडर, यही फॉर्मूला बैठेगा, बैठेगा कि नहीं, a q + r यही है। a का वैल्यू 6 दिया है, 6 बिठा दी, q का वैल्यू q दिया हुआ है तो ये बिठा दी, r का वैल्यू एक बार 0 है तो 0, एक बार 2 है तो 2, 3, 4, 5 यहीं तक आ सकता है। या तो आप शेषफल के बगल में r लिख सकते हो, अंग्रेजी में रिमाइंडर बोलते हैं शेष। ये हो गया। इसमें अब चुनना है कि कौन कौन सा विषम संख्या है जो 2 से विभाजित नहीं हो। 6 तो 2 से विभाजित होता है लेकिन 1 नहीं होता है, यानी पहले हमारे पास ये संख्या आ गया। दूसरा 2 विभाजित होता है, 3 नहीं होता है, 3 आ गया, 5 आ गया। यहाँ लिखेंगे 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है, 2 से विभाजित नहीं होता है, विभाजित नहीं होता है, नहीं होगा लिख दो, होगा, ठीक है। इसलिए यह धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक है, विषम
पूर्णांक है, ठीक है। अगर यहीं पे अगर देता सम पूर्णांक तो हम लोग ये लिख देते और लिखते 2 से विभाजित है इसलिए सम पूर्णांक है। एक ही में 2 क्वेश्चन आपको समझाती है। अगर सम पूर्णांक होता तो क्या लिखते कि यहाँ पे 0 है, 2 है और 4 है, ये जो है 2 से विभाजित है इसलिए ये क्या होगा, धनात्मक सम पूर्णांक होगा, ठीक है। एक उदाहरण में दिया हुआ है तो वहां से आप इसको बना सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना का आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों के समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने में उन स्तंभों की अधिकतम संख्या जब भी बोले तो आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमें कौन सा फॉर्मूला इसमें ये लगता है आपको पता होना चाहिए, यूक्लिड यानी यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, इसी सूत्र से हमें बनाना है, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला यही है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में दिखे तो सिंपल एचसीएफ निकाल के आंसर बता देना है। तो सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, यही होता है। ये तो आपको पहले ही बता चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, क्या है, 616 को 32 से हम लोग भाग देते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है, भाग नहीं एचसीएफ निकालेंगे। तो एक बार में अगर हम 32 कटाते हैं तो कितना बच जाएगा, इधर से 9 बचेगा, यहाँ पे देखो 2 बचेगा 96, यही होगा, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 11, ठीक है। अब हम लोग किससे कटाएं, तो 9 से कटा के देखते हैं, 9 दूना 18, 9 तेरह 27, 28, 296 में 288 घटाएंगे, कितना बचेगा, तो 8 बचेगा। फिर यहाँ पे इस संख्या को यहाँ पे लिखते हैं, जैसे कि आपको एचसीएफ आता हो ही होगा, नहीं आता है तो याद रखना, जैसे ही शेष बच जाए तो अब इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, 8 चौक 32, कट गया। तो शेष कहाँ पे बचा है, यहाँ पे। शेष बचने के बाद इसको उतार देना है, जो शेष बचेगा उसी से भाग देना है। एचसीएफ पार्ट 1 में आप अच्छे से देख के समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पे हम लोग पहली बार जो ये क्या होगा, भाज्य कितना है, 616, तो यहाँ लिख सकते हैं 616। भाजक कितना है, पहली बार भाग किससे दे रहे, 32, तो भाजक हो गया 32। भागफल कितना आया है, देखो 19, ये सारा चीज़ हो चुका है, ठीक है, पार्ट 1 में। शेषफल देखो यहाँ कितना बचा, 8, तो 8 लिख देंगे। इस बार भाज्य कितना है, 32, यानी यहाँ 32 से लिख देंगे। भाजक इस बार किससे भाग दे रहे हैं, 8 से, तो 8 हो गया, गुना भागफल कितना है, 4, शेषफल कितना है, कुछ नहीं, 0। तो यहाँ पे लास्ट में किससे कटा, 8 से, तो यहाँ पे लिखेंगे अधिकतम संख्या बराबर 8, अधिकतम संख्या बराबर 8, ये बन गया आंसर। कितना स्तंभ होगा, तो 8 स्तंभ होगा, ठीक है। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, या कमेंट बॉक्स में बताएं, आपको पढ़ करके उसका जवाब टेलीग्राम पे जरूर देंगे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद एमकेसी, ठीक है, या तो आप डिस्क्रिप्शन में दिया है वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे इस पॉइंट पे दिक्कत हुआ तो आपको हम वहाँ पे छोटे से वीडियो बना के इसी का आपको डाल देंगे, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक बार नोट आप कर लिए हो, नहीं किए हो तो आप पीछे जाके भी नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो एकदम ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन को जब धीरे धीरे पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। अगर धीरे धीरे नहीं पढ़ते एकदम स्पीड से आगे पढ़ देते हो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, यूक्लिड विभाजन परिमीका का प्रयोग करके दर्शाइए कि दर्शाना है, क्या करना है, दर्शाना कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, क्या है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 होता है। याद रखना, धनात्मक पूर्णांक कोई भी संख्या। तो यहाँ पे क्या दिया है, दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि किसी संख्या, मान लेते a कोई संख्या है, ठीक है, a कोई संख्या है, इसका पूर्णांक, इसका वर्ग जो होगा वो m+1, 3m+0 या 3m+1 होगा। यही हमें दर्शाना है कि ए स्क्वायर जो भाजक भागफल जो बोलते हैं, तो यही हमें दर्शाना है कि वर्ग जो है वो 3m+0 या 3m+1 होगा, ठीक है, किसी संख्या m 3m के लिए, यही बोला गया। तो हमें पता है कि ये जो है ये भाजक है, क्या है, भाजक है, इसीलिए शेषफल क्या निकलेगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे परिमाण,
यहाँ से प्रमाण लिखना है क्योंकि दर्शाना है यानी सिद्ध करके यही देना है। तो लिखेंगे यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यही क्या होगा, भाजक। और शेषफल क्या होता है, भाजक से छोटा आता है, यानी कि जो रिमाइंडर होगा वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। यानी यहाँ पे लिख देते हैं, यानी क्या होगा, शेषफल क्या हो सकता है, 0, 1, 2 यही संख्या होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन फॉर्मूला से, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से एकदम सब चीज़ आपको करके दिखाएंगे ताकि कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर पॉइंट समझ में आना चाहिए। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यूक्लिड ए मान लेते, ए बराबर बी क्यू प्लस आर ही होता है। अब इसका क्या बोला है, घन वर्ग बोला है, तो वर्गमूल निकालेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए कोई धनात्मक संख्या है, धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या है, लिख सकते हैं सिंपल। ठीक है, तो इसका वर्ग यहाँ पे देखो बी क्यू की जगह पे हम लोग यहाँ पे 3 बिठा सकते हैं, 3q प्लस आर वर्ग करने पर, क्योंकि वर्ग निकालने बोला, वर्ग करने पर क्या होगा, ए स्क्वायर बराबर यहाँ पे 3q, ठीक है, प्लस यहाँ देखो रिमाइंडर एक बार क्या होगा 0, तो 0 के वर्ग के बराबर होगा, या तो 1 है तो एक बार क्या होगा 1 के बराबर होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए 2 के बराबर, यानी 3q प्लस 2। ये 2 क्या है, रिमाइंडर है। यहाँ r का वैल्यू एक बार 0, 1, 2, 3, तो यहाँ 0 ले लिए, 1 ले लिए, 2 ले लिए, यही वैल्यू आएगा। अब सिंपल इसका वर्ग करो, ए स्क्वायर बराबर इसका वर्ग, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आना चाहिए। 3q में प्लस 0 जोड़ दो तो क्या होगा, 3q ही होगा, तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। या का मतलब क्या, ए स्क्वायर का वैल्यू या तो ये है, या तो ये है, या तो ये है, तीनों में से कोई एक है, या ये या ये या ये। या का मतलब क्या होता है, या तो ये, या तो ये तो ये, और रहता तो ये भी, मतलब तीनों होता है, या है। ठीक है, तो यहाँ अब यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो सिंपल है, इसको हम लोग ए स्क्वायर लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 2 ये हो गया ए, तो इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं गुना में, इंटू बी का वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, ये होगा। अब फिर या है तो या लिख देंगे, या तो इसका वैल्यू यहाँ पे होल स्क्वायर हुआ, वर्ग मतलब क्या होता है, स्क्वायर। यहाँ पे अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो पहले ए का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, सिंपल आपको बिठा दी। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर में हमें 3 का क्यू का स्क्वायर, हम क्या लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 9q का स्क्वायर, इसको 3 दूना 6 प्लस 6q प्लस 1 का स्क्वायर 1, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 9q स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 दूना 6, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12 सब गुना में 12q प्लस 2 दूना 4 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3, यहाँ से जैसे 9 है तो 3 कॉमन करके 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, या ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर दे देते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे q इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है, या यहाँ पे भी हम लोग 3 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों में ही क्या होगा 3 कॉमन होगा। यहाँ से अगर 3 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा 3q स्क्वायर, यही बचेगा, और यहाँ 3 दूना 6 यानी 2q इन बचेगा प्लस 1, या 9q स्क्वायर 12q, और ये है तो इसको हम लोग 9q स्क्वायर लिख सकते हैं प्लस 12q लिख सकते हैं, और 4 को हम लोग 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 प्लस 1 4 ये होगा। अब देखो 3 यहाँ पे क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर, या 3 एक बार इसको उतारेंगे पहले, 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, या अब यहाँ पे देखो इन तीनों में हमें क्या दिख रहा है कॉमन। अब बोलोगे इन तीनों में 3 कॉमन है तो 3 ले लेते हैं, 3 जैसे कॉमन लेंगे यहाँ पे बचेगा 3q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा 12, 4 12 यानी 4q, और यहाँ पे क्या बचेगा 1, और ये तो 1 होगा। ये है, एक बार कैमरे में देख रहे हैं तो देख लेते हैं पहले चेक करके कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कैमरा में सारा दिख रहा है और साफ ये दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा छोटा है तो आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पे यदि m बराबर, यहाँ जो ब्रैकेट है अगर सबको हम लोग m मान लेते, यदि जो ब्रैकेट में उसी को हम लोग m मानेंगे, तो यदि m बराबर 3q स्क्वायर हो, या यहाँ पे ब्रैकेट ये है, या 3q स्क्वायर
प्लस 2q हो, ठीक है, या ये हो क्या हो 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो, ये हो। तो यदि ये हो तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा 3, इसका वैल्यू हम लोग m के बराबर, यहाँ देखो m के बराबर रखें तो ये 3m होगा, और इसका वैल्यू भी हम लोग देखो यहाँ पे m के बराबर रखे हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, इसके जगह पे m बिठा देंगे, और +1 है तो 1 बिठा देंगे, यहाँ पे या बिठाएंगे, या तो कोमा ही देते हैं, ठीक है, m कोमा यहाँ। अब देखो इसका पूरे का वैल्यू हम लोग क्या बिठाएं हैं, देखो यहाँ पे पूरा का वैल्यू हम लोग m के बराबर बिठाएं हैं, यहाँ 3 है 3, यहाँ पे इसका वैल्यू m बिठाएं तो यहाँ m बिठा देते हैं, यहाँ +1 है तो 1। यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था, यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ये आ गया तो यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। इतने ही आपको करना था, यही करके आपको दिखा देना था। कोई दिक्कत, ये समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इतना मैंने से आपको समझाया, एक एक तोड़ के समझाया, ठीक है। तो इसको मिटाते, अब आते क्वेश्चन नंबर 5 पे, और यहीं पे ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, सेम यही चीज़ है, ठीक है, सेम जो इसमें की है सेम वही चीज़ है। इसमें क्या है देखो, क्या है, यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन, इस बार बोला घन, स्क्वायर था, घन पर पावर 3 होता है, एंड 9m + 1 और 9m + 8 होना चाहिए। यानी कि इस बार दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का दर्शाना है, क्या दर्शाना है कि AQ का वैल्यू जो होगा वो क्या होना चाहिए, 9m, क्या होना चाहिए 9m या 9m + 1 या 9m + 8 होना चाहिए। यही है, किताब अगर आपके पास है तो एक बार मिला लेना है, यही है। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ से अब प्रमाण क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम सॉरी, बार बार यही याद आता है। तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन सूत्र से, ठीक है। यूक्लिड विभाजन सूत्र क्या होता है, तो A बराबर BQ + R, यही होता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 9 जो है वो क्या है, भाज्य है कि नहीं। तो सिंपल हम लोग क्या, यहाँ पे 1 नंबर, यहाँ पे हम लोग प्रमाण लिखने से पहले एक लाइन लिख लेंगे, इसका शेषफल जो रिमाइंडर होगा वो 0 या 0 के से बड़ा होगा और 9 से छोटा होगा। यानी कि ये रिमाइंडर क्या आएगा, या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतना रिमाइंडर आ सकता है, ठीक है, इतना इसमें रिमाइंडर आ सकता है। तो हम लोग सबको चेक नहीं करेंगे, इसमें मात्र 2 तक चेक करेंगे, 2 तक में ही आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन सूत्र से, यूक्लिड, ठीक है, विभाजन सूत्र से, ठीक है। क्या है, A बराबर क्या हो जाएगा, BQ + R, यही होता है। इसका घन करने पर अब यहाँ पे देखो A बराबर ये क्या है, B के जगह पे हम लोग मिटा के क्या लिख देंगे 9, और R के जगह पे हम लोग 1 बिठा सकते हैं कि 0, 1 यही बिठा सकते हैं। तो यहाँ पे R के जगह पे एक बार हम लोग 0 बिठा देंगे, या एक बार यहाँ पे 9Q + 1 बिठा सकते हैं, या 9Q + 3 बिठा सकते हैं, 2 क्या बिठा सकते हैं, 2। अब घन करने पर इसको हम लोग घन करेंगे तो क्या होगा, AQ बराबर यहाँ क्या हो जाएगा 9Q + 0 का होल क्यूब, या इसका क्या होगा 9Q + 1 का होल क्यूब, या क्या होगा 9Q + 2 का होल क्यूब, ये होगा। अब हमें एक फॉर्मूला याद रखना चाहिए, A + B का होल क्यूब क्या होता है, देखो A + B का होल क्यूब क्या होता है, AQ + BQ + 3A² + 3AB², यही होता है। इसी को हमें बिठाना है। चलो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से लेते हैं ताकि बड़ा स्पेस हो जाए और जगह भी अच्छे से बन जाए। तो यहाँ से ले ले AQ बराबर, यहाँ से देखो यहाँ 9 का क्यूब कितना होता है, 9 × 9 × 9, 9 × 9 9 81, 81 × 9 करो, 9 × 9 9 72, 729 यही आएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 729 क्यूब लिख सकते हैं, 729 क्यूब, या इसका क्या होगा A का क्यूब
प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² 9 q²। देखो क्या सूत्र होता है, देखो सिंपल, यहाँ पे क्या होगा 3a²b, यानी ये a हो गया, ये b हो गया, यानी इसका 9q का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 9q 9 के साथ q 9q इंटू क्या होगा b का स्क्वायर, b 1 है तो 1 का क्यूब ये होगा। या अब की बार इसका होगा तो यहाँ पे नीचे लिख देते ताकि नहीं दिखेगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 9 का क्यूब, कोई दिक्कत। अब क्या होगा 2 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या होगा 3a² यानी 9q का स्क्वायर इंटू 2, क्योंकि 3a² प्लस 3a इंटू बी का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर, यही होगा। एक बार कैमरा में देख रहे हैं पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक क्यूब बराबर यहाँ से क्या आ गया 729 क्यूब, या इसको करेंगे तो क्या होगा 729 क्यूब, ये होगा 1 का क्यूब 1, यहाँ पे गुना कर दो, यहाँ 9 81, 81 गुना 3 करो, 3 का 3 8 24 243, यहाँ प्लस q², ठीक है, प्लस यहाँ 9 27 27 क्यूब, ठीक है, या ये या हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग करेंगे, इसका गुना क्या होगा 729 क्यूब प्लस 2 का घन 8, इसको अगर हम लोग करते हैं 2 का घन कितना होगा 8, यहाँ देखो 9 81 गुना 3, यहाँ पे देखो कितना आया था 243 q² प्लस 3 9 27 27 क्यू, 9 27 दूना 54, सॉरी कितना होगा 9 27 दूना 54 54 q², यहाँ पे भी किधर गलत हुआ 27, यहाँ 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो हम लोग इससे 9 कॉमन ले लेते हैं, 1 क्यूब बराबर इससे हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 81 q²। अब यहाँ पे देखो एक बीच में है तो इसको हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, एक को साइड रख के इससे इससे और इससे, इन तीनों से हम लोग क्या कर सकते हैं 9 को कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ से 9 से को जैसे ही कॉमन करेंगे यहाँ पे क्या बच जाएगा 21 क्यूब, ये बचेगा। यहाँ पे अगर कर लेंगे तो क्या बचेगा बताओ, 9 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो सिंपल इसको भाग दे देते हैं 9 से, 9 दूना 18 बचेगा 63, यानी 27 बचेगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 27 q²। यहाँ से ले कॉमन 9 कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 3 क्यू, यही बचेगा, यहाँ पे +1 है तो +1 लिख देंगे। या अब यहाँ तक देखो इस 8 को छोड़ के बाकी सब तो कॉमन हो जाएगा, तो बाकी सबका कॉमन करना है। 729 का अगर कॉमन करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 81 क्यूब, ये होगा, प्लस इसका कॉमन अगर 243 में यहाँ किए थे तो कितना आया 27, तो यहाँ हो गया 27 q² प्लस 54 है तो 6 q² प्लस यहाँ 8 बचा है, इस 8 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है, सिंपल लिख दिए। फिर उसी तरह उसमें क्या किए थे, यदि हम लोग m बराबर ब्रैकेट वाला सबको क्या मान लेंगे m, यदि m बराबर यहाँ पे ब्रैकेट है यानी 81 क्यूब मान ले, या m बराबर ये पूरा ब्रैकेट मान ले 81 क्यूब 27 q² प्लस 3 क्यू मान लेते हैं, ठीक है, या इस पूरे को मान लें, जैसे यहाँ 81 क्यूब प्लस 27 क्यूब स्क्वायर और 6 क्यूब, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखो यही मान लिए m का वैल्यू यहाँ पे ये है, सबको मान लिए सेम तक यदि है मान लिए, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका वैल्यू m माने तो यहाँ क्या हो जाएगा 9m होगा, इसका वैल्यू माने हैं तो 9, इसका वैल्यू माने हैं तो m, यहाँ बच गया 1 तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, और यहाँ 9 है, इसका वैल्यू m माने हैं तो m लिख सकते हैं, बच गया 8 तो यहाँ 8 लिख सकते हैं। और यही तो हमें सिद्ध करना था कि 9m इतना होना चाहिए, यानी कि एक क्यूब की वैल्यू कितना होना चाहिए 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, यही होना चाहिए था और यही हमें प्रूव करना था। यही प्रूव हो गया, एक एक चीज़ करके आपको दिखाएं। अगर समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपका क्लास 10th में मार्क्स बढ़ जाए, मैथ में आपको 100 में 100 ला सको। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया हो तो हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपके साथ, ठीक है, बस इतना ही।